आज इस भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यहाँ उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी, सभी जिलों से आए हुए हमारे अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, माननीय मंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व का विषय है कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी व्यस्तता किस प्रकार की है। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होने के लिए, और जैसा उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त भी किया है कि वे लंबे समय तक इस कार्यक्रम में मौजूद भी रहेंगे, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं और इस कार्यक्रम में उनका औपचारिक रूप से विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों का, सचिव गोपाल मीणा, सचिव राकेश, ओएसडी चंद्रिमा और अन्य सभी पदाधिकारी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी जिलों से यहाँ आए हुए हमारे सभी अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी, आप सबका, और साथ ही साथ मीडिया के सभी बंधुओं, आप सब लोगों का भी इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की संकल्पना माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की थी और कार्यभार संभालने के तत्काल बाद जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विभाग से संबंधित कार्यों और उसकी फील्ड में किस तरीके की हम लोग फंक्शनिंग करते हैं, किस प्रकार की हमारी कार्यप्रणाली है, इससे संबंध में लगातार कई दिनों तक बैठकें की और बड़े विस्तार से विभाग की कार्यप्रणाली को, विभाग की समस्याओं को, विभाग के नियमों कानूनों के आधार पर काम करता है, इन सब के बारे में समझा। और बार बार उनकी एक ही चिंता झलकती है कि किस प्रकार से हम अपने कामों से आम लोगों को, जो सबसे निचले स्तर पर लोग रह रहे हैं, हमारे सभी आम नागरिक हैं, वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं, गांव में रहने वाले गरीब भूमिहीन व्यक्ति हैं, इन सब लोगों तक किस प्रकार हम लोगों की सेवाओं का लाभ निर्बाध तरीके से पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी चिंता प्रकट की कि इतने सारे सुधार करने के बावजूद भी अभी भी विभाग के समक्ष शिकायतों का अंबार लगा रहता है और क्षेत्र में जाने पर सबसे अधिक जो समस्याएं जिस प्रकार की होती हैं उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले नंबर पर आता है। और कहीं न कहीं हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग प्रयास करके इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे व्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि यह महसूस हो आम लोगों को कि हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, और निश्चित रूप से उन सब का लाभ हम गांव तक, लोगों तक पहुंचा पाए। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, आप सब लोगों में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं। कुछ पदाधिकारी हैं जिनका पदस्थापन हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है गांव स्तर तक, उस सब के बारे में आप परिचित हैं। पिछले 4-5 वर्षों में विभाग ने कई सारे मिथकों को तोड़ा भी है। एक बहुत बड़ा मिथक इस प्रकार का बना हुआ था कि राजस्व विभाग जो है वो पूरी तरीके से एक झोले से संचालित होता है, जिसका मुख्य कर्ता धर्ता गांव में काम करने वाला राजस्व कर्मचारी है। और हम लोगों ने उसी समय यह संकल्प लिया था, यह लक्ष्य तय किया था कि हम किसी भी प्रकार उस झोले से निकाल करके उस पूरे राजस्व प्रशासन को किसी तरीके से हम कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे ताकि वो पारदर्शी तरीके से आम लोगों को सुलभ हो। आज बड़े हर्ष का विषय है कि विभाग अपने उस संकल्प को पूरा करने में, उस उद्देश्य को पूरा करने पर बड़े हद तक सफल रहा है और विभाग की जितनी भी सेवाएं हैं जो आम लोगों के उपयोग की हैं, वो 100% ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही हैं। साथ ही साथ भूमि के जो भी रिकॉर्ड पहले ऑफलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे, वो सभी
किसी भी प्रकार से उसको डिजिटाइज और स्कैन करके आम लोगों की पहुंच तक पहुंचाया गया है और लोगों तक राजस्व विभाग की सूचनाएं, उसके अभिलेख, ये सारी चीज़ों तक पहुंच बहुत आसान हुई है। पिछले 1 से 1.5 वर्षों में कम से कम 8 से 10 लाख व्यक्तियों ने राजस्व विभाग की सेवाओं का लाभ उठाया है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए जो एक यूज़र अकाउंट बनाना हम लोगों ने आवश्यक किया था, जिसके तहत सभी लोग अपने लॉगिन क्रिएट करके राजस्व विभाग की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आज के समय में राजस्व विभाग में लगभग 25 लाख रजिस्टर्ड यूज़र हैं। यानी 25 लाख लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से हमारी सेवाओं का किसी न किसी रूप में लाभ उठाते हैं। माननीय मंत्री जी का यह भी निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग अधिक से अधिक विस्तार करें। ऑनलाइन सेवाओं का किस प्रकार अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, इसके संबंध में अभी एक लघु फिल्म भी आपको दिखाई गई है कि किस प्रकार विभाग से संबंधित सभी सेवाएं आज मोबाइल के माध्यम से आम लोगों की पहुंच में है। और निश्चित रूप से विभाग का यह सतत प्रयास रहेगा कि लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको कैसे और हम आसान करें और कैसे राजस्व प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके आसानी से उसकी उपलब्धता हो, आसानी से उनके कार्य संपन्न हो और शिकायतें मिनिमाइज की जा सकें, न्यूनतम की जा सकें। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का यह भी निर्देश हुआ कि इसके लिए विभाग बड़े स्तर पर एक कार्य योजना बनाए और उस कार्य योजना में स्वयं उन्होंने ये अपने मार्गदर्शन में हम लोगों को ये निर्देश दिया कि हम लोग जिला स्तर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद नाम का एक कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें हम आम लोगों के बीच में जाकर और अपने उस जिले से संबंधित सभी पदाधिकारियों को वहां उपस्थित रखकर उनकी समस्याओं को सुने कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है, किस स्तर पर हो रही है, जिम्मेदारी किसकी है, कैसे उसको ठीक करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पहले हम लोग राज्य स्तर पर सभी राजस्व से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी एक कार्यशाला आयोजित करें, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करें, उनको ये जानकारी दें, उनको ये बताएं कि विभाग और सरकार की क्या इच्छा है और विभाग और सरकार किस प्रकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में अगर किसी भी स्तर पर कोई बाधा पहुंचाता है, कोई अड़ंगा लगाता है, तो किस प्रकार उसको दंडित करने के लिए भी विभाग और सरकार कृत संकल्पित है। अभी उप मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने उद्बोधन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं विभाग की तरफ से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विभाग पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है कि हम अपनी सेवाओं को निर्बाध रूप से, पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, तो विभाग के संज्ञान में उसको आप लाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस है और कहीं किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश नहीं है। और हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने कार्यों से निश्चित रूप से जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी है उस तक इस विभाग की सेवाओं को पहुंचाएंगे और इस विभाग के विरुद्ध जो शिकायतें हैं, जो छवि है, उसको पूरी तरीके से बदल देंगे। तो मुझे उम्मीद है आज इस कार्यशाला में आप लगातार बने रहेंगे। पूरे मनोयोग से जो प्रस्तुतिकरण और जो संबोधन आपके समक्ष दिया जाएगा वो आप सुनेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जब जाएंगे तो उसको अपने कार्यों में भी उतारेंगे और उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएंगे। तो पुनः आप सभी लोगों को इस आयोजन में आने का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।